पता नहीं बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बुरा सपना है, सच नहीं। जब ये सच मैं ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं तो मिष्टी इस सच का सामना कैसे करेगी? उसे मेरे सहारे की बहुत जरूरत है, लेकिन इस वक्त मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रहा हूं। मैं क्या करूं? बड़े पापा को फोन करता हूं। हाँ, वो मिष्टी से बहुत प्यार करते हैं। वो कुछ ना कुछ। मिष्टी, मिष्टी क्या हुआ? कहाँ चोट लगी? कैसे लगी? क्या हुआ तुम? मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। अजीब राजवंश, तुम जसमीत चाची हो, रिपोर्टर हो, क्वेश्चन पेपर हो, नहीं हो तो इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हो? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मिष्टी तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। बैठो तुम, बैठो। मिष्टी तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना। मैं अभी तक प्रेग्नेंट हुई नहीं हूँ, इसलिए कॉलोनी की आंटीज की तरह बेटा अपना ध्यान रखना वाली बातें मत करो। जब मैं प्रेग्नेंट होंगी ना तो फिर एक गिलास पानी का भी नहीं लेने जाऊंगी किचन में, देख लेना। मिष्टी के माँ बनने के चांसेस ना के बराबर है। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं ये सारी किताबें क्यों पढ़ रही हूँ? तुम्हारी तरह हर सवाल का जवाब नहीं होता ना मेरे पास, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। वरना जब हमारा बेबी आएगा ना तो तुम्हारा टैलेंट मुझे आउटशाइन करने देगा, और मैं ये नहीं होने दूंगी। ओह गॉड, तुम भी यही सोच रहे हो ना कि मैं ये कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें बात छेड़नी नहीं चाहिए थी। I know, sorry। बुद्धू, मैं मजाक कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने ये बात छेड़ी, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं हमारी बेबी के बारे में क्या सोचती हूँ। अभी पता है, मैं खुद को उतना नहीं जानती जितना तुम मुझे जानते हो, इसलिए मुझसे पहले ही तुम्हें पता चल गया कि मैं माँ बनने के लिए रेडी हूँ। पापा अजीब राजवंश इज ट्रूली द बेस्ट। आई लव यू, थैंक यू सो मच। बेनबा, दवाई का सब। बेनबा, बेनबा क्या हुआ? बेनबा आप ठीक तो है? हाँ क्या हुआ बेनबा? एल्बम निकालने गई तो गिर गई। हे अम्बे माँ, आपको चोट तो नहीं आई कहीं? दर्द बहुत है पर कोई बात नहीं। मेरे हाथों का हल्दी का दूध कल सुबह तक सारे दर्द गायब कर देगा। आइए, उठिए उठिए, संभल के, संभल के। यहाँ दर्द हो रहा है? समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना। आज भी याद है मुझे, जब कुणाल होने वाला था तब मैं कितनी डर गई थी। एक तो मैं बिल्कुल अकेली थी, और दूसरी बात, होने वाले बच्चे के पिता एक बुरे आदमी थे। मुझे डर लगा कहीं उनका साया मेरे बच्चे पर पड़ गया तो। लेकिन मां बन के समझ गई कि ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, और ये खुशी मैं आपके साथ बांट पाई बेनबा। दुनिया हमारे रिश्ते को समझे ना समझे, लेकिन आपने मेरी मजबूरी समझी हो और मुझे और कुणाल को अपना लिया। मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं आपके पति की दूसरी पत्नी हूं। अब क्या प्रॉब्लम है?
हम दोनों मिस्टर इंडिया है क्या कि किसी को दिखाई नहीं देते? नहीं, पर तुम्हारी शक्ल जरूर थोड़ी सी मिलती। कुणाल प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आज एक चीज तो क्लियर हो गया कि ब्रो और मिष्टी हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो थे ही, उनका इमेजिनरी बच्चा भी हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। माँ ने अपने बिजनेस का शेयर अब उसके नाम पे कर दी। फाइनली कुहूनेस इज बैक। यू नो, जब तुम मुझसे कह रही थी ना कि बच्चा पैदा करना कोई रेस नहीं है, बड़ा मैच्योर एक्ट कर रही थी, मुझे लिटरली बहुत अजीब फील हो रहा था। लेकिन वापस तुम्हारी ये सब बातें सुन के मैं बहुत नॉर्मल फील कर रहा हूँ। कुहू, वेल डन। कुणाल प्लीज, तुम्हें याद है होली वाले दिन रेड पैर मिष्टी को मिल गई थी और अब उसके बच्चे को, जो FYI इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता, उसको बिजनेस का शेयर मिल गया। सो अब बचा क्या कुणाल? ये घर, आई एम श्योर ये घर भी अभी ब्रो को मिल जाएगा। देखो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, उनकी लाइफ तो बिल्कुल दिवाली के ऑफर जैसी हो गई, हर चीज मुफ्त। स्टॉप इट कुहू। आज ना तुमने अपनी हद पार कर दी, लेकिन मैं अपनी हद पार नहीं करना चाहता हूँ, तो प्लीज डोंट फोर्स मी। मतलब जस्मी चाची की जिन बातों को सुन के तुम इरिटेट हो रही थी, वही बातें तुम मुझे बोल रहे हो। आई एम श्योर कि अब तुम्हें मिष्टी से पहले प्रेग्नेंट भी होना होगा, राइट? सो सिक ऑफ यू को। जिस रेस में तुम दौड़ रही हो ना, उसमें ना मैं हूं, ना भाई और ना मिष्टी, अकेली तुम हो कुहू। एंड आई एम वेरी श्योर कि जब तुम स्टैंड्स में देखोगी ना, तो जस्मी चाची तुम्हारे लिए चीयर अप भी कर रही होंगी। मेरी पीसफुल नींद उड़ाने के लिए तो कुहू है, लेकिन तुम क्यों जाग रही हो? लेट मी गेस, फ्यूचर मम्मा बेबी के बारे में सोच के एक्साइटेड हो? बैंग ऑन, तुम्हें कैसे पता कि मैं उस बात को लेके इतनी एक्साइटेड हूँ? तुम्हें पता है कुणाल, आज तक मुझे इतनी खुशी और इतनी बेचैनी एक साथ कभी महसूस नहीं हुई है। क्या तुमने ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है? हाँ। लेट मी गेस, ऑफिस के फर्स्ट डे पर, राइट? ओह माय गॉड मिष्टी, तुम्हें कैसे पता? अबीर गलत नहीं कहता, तुम अपने काम से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। मैं काम से नहीं मिष्टी, मैं माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पता है, माँ ने हमारे सपनों के लिए अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर दी। मैंने माँ को दिन रात अकेले स्ट्रगल करते हुए देखा है। अभी तुम इस बेबी की लाइफ का हिस्सा बनने के लिए इतनी एक्साइटेड हो, जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया। लेकिन इमेजिन, माँ के दोनों बेटे उनके साथ रहते थे, उनके सामने रहते थे, पर फिर भी माँ हमारे बर्थडेज, हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन जैसे स्पेशल ओकेजन्स पर हमारे साथ नहीं होती थी। एंड दैट्स जस्ट बिकॉज माँ की लाइफ में उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं। इसलिए जब मैं फर्स्ट डे ऑफिस जा रहा था ना, तो मैं इसलिए एक्साइटेड नहीं था कि मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं इसलिए एक्साइटेड था कि अब फाइनली मैं माँ की हेल्प कर सकता हूँ। कुणाल, मेरा बेबी भी तुम्हारी तरह बहुत लकी होगा ना। जिस तरह से मासी, माँ, कोशलू मामा सबने मिलकर तुम्हारा कितना ध्यान रखा, उसका भी सब उतना ही ध्यान रखेंगे, है ना? मिष्टी, तुम सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को भूल रही हो, भाई को। पता है, भाई ये बात कभी समझ नहीं पाए कि मैंने कभी भी माँ से या उनसे हमारे फादर के बारे में क्यों नहीं पूछा, कभी भी मिलने के लिए इतनी एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिखाई। ये बात मैंने कभी उनसे नहीं कही, लेकिन तुम्हें बता रहा हूं, भाई की लाइफ में ना कोई कभी फादर फिगर नहीं था जो मैथ्स एग्जाम में बुरे नंबर लाने के लिए उन्हें माँ की डांट से बचाए, जो पूरी दुनिया से उनकी गलती छुपाए, लेकिन जब अकेले में मिले ना तो उन्हें सब कुछ समझाए, डांटे भी, जो बिना कुछ कहे उनकी सारी प्रॉब्लम समझ जाए और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे, लाइफ में सही एडवाइस दे। भाई की लाइफ में ना ये जगह हमेशा खाली रही, लेकिन मेरी लाइफ में ये जगह भाई ने ले ली। शायद इसीलिए मुझे कभी किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो मेरे भाई नहीं, सिर्फ वो मेरे लिए मेरे भाई, मेरे बड़ी, मेरे डैड, मेरे सब कुछ। He is my hero. And I'm so proud कि मैं उनका भाई हूं। And imagine, जो इंसान अपने छोटे भाई से इतना प्यार कर सकता है, वो अपने बेबी को कितना प्यार करेगा। ये बेबी सचमुच बहुत ज्यादा लकी होगा। आई गेस आज डिनर में कुछ तो मिला हुआ था, मैं बहुत ज्यादा भूल गया। आई एम ग्लैड बोल गए। आई थिंक ये बेबी तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप के लिए बहुत लकी साबित होगा। यू नो व्हाट, आज तुमने पहली बार इतना खुल के बात की है। मुझे तो लगता है जब ये बेबी आएगा ना, तब हम सब फ्रेंड्स बन जाएंगे। कुहू तो मुझे दिन में 3-3 बार हक करेगी। मिष्टी धीरे बोलो, अगर कुहू ने सुन लिया ना तो बोलेगी #high hopes।
ओके। आई कांट हैंडल दिस। तुम बेबी के आने के ख्याल से कितनी खुश हो, मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा मिष्टी कि हमारा बेबी एक ख्याल ही रह जाएगा, ये सपना कभी सच नहीं होगा। मिष्टी का चेकअप कराया था और उसमें पता चला कि मिष्टी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया कि अगर मिष्टी ने कंसीव कर भी लिया तो उसकी जान को हे मां अम्बे, आपने मेरे बेटे अबीर को मुझसे अलग बनाया, मान लिया। कुणाल को मेरी गोद में डाला, मान लिया। आपने मां अम्बे मेरे दोनों बेटों की शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई, ये भी मान लिया, मानती गई, सब कुछ मानती गई। लेकिन ये किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगी मां अम्बे, नहीं मानूंगी। मां बेटे के जिद के आगे झुक सकती है, पर बेटे के लिए मां जब जिद पर आ जाए तो आसमान को भी झुका सकती है। अबीर की अपनी संतान ही राजवंश परिवार की वारिस होगी। अबीर को अपनी औलाद का सुख और राजवंश परिवार को उसका असली हकदार जरूर मिलेगा। अरे वाह वर्षा भाभी, आप तो बड़े हैप्पी शैप्पी लग रहे हो। हाय रब्बा, कहीं हमारी कुहू मान तो नहीं गई? बाल गणेश जी की कृपा रही ना तो जल्दी मान जाएगी। भाभी आप एक काम करो, सब कुछ ना गणेश जी पर छोड़ दो। भाभी आप भी तो हाथ पैर मारो ना। तो क्या करूं? जादू से कुणाल को मीनाक्षी जी का फेवरेट बना दूं? पहले मुझे कुणाल का फेवरेट बना दो। बोली क्या हुआ तुझे? हाँ, अब तुम दोनों ये गॉसिप वगैरह बाद में करना, पूजा का टाइम हो रहा है। कुणाल कहाँ है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, अभी जल्दी से आ जाओ, तुम दोनों आरती शुरू करो। मम्मा थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, भाई आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, तुम बैठो। कुणाल के चेहरे पे 12 क्यों बचे हुए? क्योंकि वो लड़ाकू छोकरा है। #रूड और नकचड़। क्या कुहू कुछ भी बोलती है? जरूर तूने ही कुछ किया होगा। क्यों लड़ी तू उससे? क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसे तो सब कुछ प्रो और मिष्टी का हो जाएगा ना। शुक्र है रब का कि तुझे अक्ल आई। कुहू, इसलिए तो कह रही हूँ बेबी प्लान कर लो। देख, कुणाल एक बहुत अच्छा भाई है और अपने भाई की खुशी के लिए वो अपना हक खुशी खुशी त्याग देगा। लेकिन जब बच्चा होगा ना तो अपने बच्चे के हक के लिए वो किसी से भी लड़ जाएगा। पेरेंट्स होते ही ऐसे। कुहू, कुणाल, अरे हम दोनों आ गए। राधे कृष्ण बेटा। ये आरती का समय हो रहा है, अबीर और मिष्टी कहाँ है? अबीर, तुम्हें मेरा एनजीओ में फर्स्ट डे याद है? हाँ ऑफ कोर्स। और तुम्हें वो दिन याद है जब हम स्कूल सेटअप करने के लिए उस गांव गए थे? ऑब्वियसली। और उसी ट्रिप पर तो हमें पता चला था कि हमारी मैं अपनी फेवरेट हूँ, #मीन का फेवरेट कुणाल है। और वो बस की छत पे बैठ के ट्रेवल करना, ढाबे का खाना। और उसके बाद याद है हम रास्ता भटक गए थे और तुम कहीं से स्कूटर ढूंढ के लाए थे और हम दोनों को रेस्क्यू किया था। कितना मजा आया था ना। एक बार बेबी हो गया ना मिष्टी तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। I mean, अभी तो हमारी शादी हुई है और फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ कुहू और बिग बेन दोनों खुश हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस टाइम को थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, अच्छी तरीके से जीना चाहिए? वैसे भी फैमिली आगे बढ़ाने के लिए तो हमारे पास बहुत टाइम है। हम इतनी जल्दी खुद को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्यों बांध लें? वी कैन वेट, है ना? Say yes, एंग्री चोरनी, प्लीज say yes कि तुम भी वेट करना चाहती हो। अब तक तो आ जाना चाहिए उन दोनों को। भाई और मिष्टी एनजीओ गए हैं, काम में थोड़े फंस गए होंगे इसलिए लेट हो रहे हैं। That's it. ठीक है, तो फिर थोड़ी देर और उनका इंतजार कर लेते हैं। जो यहाँ है ही नहीं उनका क्या वेट करना? वैसे भी कुहू और कुणाल है ना आरती करने के लिए। हाँ वैसे ये बात भी सही है, आरती कुणाल करे या अबीर करे, बात तो एक ही है ना। क्यों? तुम बेबी नहीं चाहते? ऑफ कोर्स चाहता हूँ। मैं अपने अमेजिंग लुक्स और शार्प थिंकिंग अपने बेबी को पास ऑन करना चाहता हूँ। तो फिर मतलब तुम एग्री करती हो कि मेरे पास अमेजिंग लुक और शार्प थिंकिंग है? आई शुड नोट डाउन दिस। अबीर,
मजाक छोड़ो, मुझे बताओ तुम क्या सोच रहे हो? मिस्टी, मैं बस यही कह रहा हूँ कि हम खुद को इतने बड़े बंधन में क्यों बांध रहे हैं? क्योंकि एक बार अगर हम इस बंधन में बंध गए ना, तो हमेशा की तरह ऐसे बैकपैक लेके ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। I mean, मैं ये सब करता था लेकिन अकेले करता था, अब मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मिस्टी, तुम्हारे हस्बैंड का मिडिल नेम बंजारा है। एक बार मेरे साथ किसी अमेजिंग एडवेंचरस ट्रिप पे चल के तो देखो। हमें खुद को इतनी जल्दी इतने बड़े बंधन में नहीं बांधना चाहिए। अगर एक बार बेबी आ गया तो हम दोनों मिलके कभी ऐसे बस की छत पे बैठ के ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। One second अबीर, कल तक तुम चाहते थे कि हम पेरेंट्स बन जाएं, और आज तुम चाहते हो कि हम बन जा रहे। मेरा सर दुख रहा है। इमेजिन, मेरी बातों से तुम्हारा सर दुख रहा है। एक बार बेबी हो गया तो उसके रोने से तुम्हारा क्या हाल होगा? जस्ट इमेजिन। जब तुम प्रेग्नेंट होगी ना, तो केतु, बिग बैन, मासी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, और जब एक बार बेबी आ जाएगा तब बेबी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमें एक दूसरे के साथ स्पेंड करने को तो टाइम ही नहीं मिलेगा। मिस्टी, हम खुद को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्यों बांधे? अभी हमारे पास टाइम है, हमें वेट करना चाहिए, है ना? कह दो कि तुम्हें भी यही लगता है, प्लीज मिस्टी, प्लीज। मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई? नहीं। मिस्टी, क्या ढूंढ रही हो? मेरा फोन, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो अबीर। नहीं मिस्टी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मिस्टी, तो फिर बताओ रिपोर्ट्स में क्या है? मिस्टी, जब रिपोर्ट आनी होगी तब आ जाएगी ना। ठीक है, तो मैं डॉक्टर से पूछ लेती हूँ। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें पता चले। क्या पता चले? बताओ अबीर, क्या पता चले? अबीर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? टेल मी अबीर, क्या पता चले? फिर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बताओ मुझे क्या पता चले? यही तुम मां नहीं बन सकती कभी। What? No. धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुरा के, मुझको छोड़ के चले हो किस राह पे, जाना ही था क्यों आए यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रिलैक्स, it's okay। ऐसा नहीं हो सकता अभी। तुम झूठ बोल रहे हो ना? इतनी सीरियस बात को लेकर मैं झूठ क्यों बोलूंगा मिस्टी? नहीं अभी, you are lying। ऐसा नहीं हो सकता। I'm not lying। मैं नहीं मान सकती अभी। Relax, it's okay। We'll figure out something। It's okay। Let me go। मिस्टी, मिस्टी, मेरे पास मत आना। मिस्टी, मिस्टी, it's okay। It's okay। ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टी, relax। मिस्टी, relax। मिस्टी, relax। ऐसा नहीं हो सकता अभी। ऐसा नहीं। मैं कुछ भी संभाल के नहीं रख पाती, सब खो देती हूँ। लेकिन आज तो मैंने वो खुशी भी खो दी जो एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती। खुशी खो दी मैंने। मैं माँ नहीं बन सकती। मैं माँ नहीं बन सकती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मिस्टी। अगर गलती है तो मेरी है। मैं उस दिन तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं पहुंच पाया। तुम्हें वो चोट नहीं लगती अगर मैं पहुंच जाता, ये सब कुछ नहीं होता। I'm sorry। अभी I know। आज तुम्हारा सबसे प्यारा सपना टूटा। सपने टूटने की तो आदत हो गई है अभी। लेकिन आज मैंने तुम्हारा, मेरे बड़े पापा, मेरी बड़ी माँ का सपना तोड़ दिया अभी। और इन टूटे सपनों के टुकड़े मुझे बहुत चुभ रहे हैं। मैं ऐसे नहीं जी सकती।
ऐसे नहीं जी। क्या कह रही हो ये? सच कह रही हो अभी। माँ ने सच कहा था, मैं तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। फिर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम मुझसे दूर रहो अभी। क्या कह रही हो ये? लोग गलतियां करते, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हूँ अभी। मिष्टी, मुझसे दूर रहो अभी। मैं बैड लग हूँ, मुझसे दूर रहो। मिष्टी, ये बड़ी माँ का आशीर्वाद। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।